हरियाली तीज पर 5 चीजें किसी को न दें। शास्त्रीय मान्यताओं, लोक परंपराओं और माता पार्वती के संदेश पर आधारित यह कथा है। क्या आप जानते हैं, हरियाली तीज के दिन कुछ चीजें किसी को देने से पहले हमारी परंपराओं में विशेष सावधानी बरतने की बात कही जाती है। लेकिन ठहरिए, आज मैं आपको सिर्फ यह नहीं बताऊंगा कि वे 5 चीजें कौन सी हैं। आज हम यह भी जानेंगे कि इन मान्यताओं के पीछे असली भावना क्या है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में किसी को कोई वस्तु देने से हमारा सौभाग्य कम हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा संदेश छिपा है जिसे हम पीढ़ियों से गलत समझते आए हैं। और ध्यान रखिए, 5वीं बात तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चलेगा कि असली देना वस्तुओं का नहीं बल्कि हमारे व्यवहार का है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर तीज पर सुहाग सामग्री देना कई जगह शुभ माना जाता है, तो फिर कुछ चीजों को देने से बचने की बात क्यों कही जाती है? इस सवाल का जवाब आज की पूरी कथा में मिलेगा, तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए। हर हर महादेव, जय माता गौरी। हरियाली तीज का क्या रहस्य है? सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। आकाश में काले बादल थे, मंद मंद वर्षा हो रही थी, झूले पड़ चुके थे, हर तरफ हरी चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। और इसी पावन समय पर आया हरियाली तीज का पर्व। कहा जाता है कि यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी भक्ति और तपस्या की स्मृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, हरियाली तीज को ही हरियाली का पर्व क्यों कहा जाता है? क्यों इस दिन हरे रंग, मेहंदी, चूड़ियां और श्रृंगार का इतना महत्व दिखाई देता है? क्यों महिलाएं इस दिन माता गौरी की पूजा करती हैं? और क्यों इस दिन रिश्तों और सौभाग्य की कामना की जाती है? क्योंकि हमारी परंपराओं में हरियाली केवल पेड़ पौधों की नहीं, बल्कि जीवन में नई आशा की हरियाली का भी प्रतीक मानी जाती है। लेकिन इसी पर्व पर कुछ वस्तुओं को लेकर अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में विशेष मान्यताएं भी मिलती हैं। और अब कहानी शुरू होती है। मालिनी का सवाल क्या है? एक सुंदर गांव था, सुरमयपुर। वहां मालिनी नाम की एक महिला रहती थी। मालिनी माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल वह हरियाली तीज पर व्रत और पूजा करती थी। इस बार भी उसने सुबह सुबह स्नान किया, घर साफ किया, माता गौरी की पूजा की तैयारी की। फिर वह अपनी सास के साथ बाजार गई। बाजार में हरी चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, चुनरी और सुहाग की सामग्री सजी हुई थी। मालिनी ने कई चीजें खरीद ली, लेकिन अचानक उसने देखा उसकी सास ने कुछ सामान अलग रख दिया। मालिनी ने पूछा, मां जी, ये सामान अलग क्यों रख दिया? सास बोली, बेटी, तीज के दिन हर वस्तु देने से पहले उसके अर्थ और परंपरा को समझना चाहिए। मालिनी ने पूछा, क्या किसी को चीज देने से अपना सौभाग्य चला जाता है? सास मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, भगवान किसी वस्तु को देने मात्र से किसी का सौभाग्य नहीं छीनते। लेकिन कुछ वस्तुओं को लेकर हमारे समाज में पारिवारिक मान्यताएं रही हैं। मालिनी और ज्यादा उत्सुक हो गई। उसने पूछा, तो फिर वो 5 चीजें कौन सी हैं? सास ने कहा, इसका उत्तर तुम्हें आज मंदिर में मिलेगा। मालिनी मंदिर की ओर चल पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की कथा उसकी सोच ही बदलने वाली है। पहली चीज का रहस्य। मंदिर में कथा चल रही थी। कथावाचक ने कहा, आज हम उन 5 चीजों की चर्चा करेंगे जिन्हें लेकर तीज पर अलग अलग लोक परंपराओं में सावधानी देखने को मिलती है।
मालिनी ध्यान से सुनने लगी। कथावाचक बोले, पहली चीज सिंदूर। अब सवाल उठता है, क्या हरियाली तीज पर सिंदूर किसी को देना अशुभ है? उत्तर है, ऐसा कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय निषेध नहीं है। कई स्थानों पर तो सुहागिनों को सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी और अन्य सुहाग सामग्री देना शुभ माना जाता है। तो फिर सावधानी क्यों? क्योंकि सिंदूर केवल रंग नहीं माना गया। यह अनेक भारतीय परंपराओं में विवाहित स्त्री के सौभाग्य और मंगल का प्रतीक है। इसीलिए किसी की निजी सुहाग सामग्री को बिना अनुमति लेना या देना या उसका अनादर करना उचित नहीं माना जाता। कथावाचक ने कहा, वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका सम्मान है। मालिनी सोचने लगी, लेकिन तभी कथावाचक ने कहा, और अब जो दूसरी वस्तु है उसका संबंध भी सुहाग से है, लेकिन इसका रहस्य पहली वस्तु से भी ज्यादा गहरा है। मालिनी फिर ध्यान से बैठ गई। दूसरी चीज का रहस्य। कथावाचक बोले, दूसरी चीज निजी सुहाग आभूषण। मंगलसूत्र या कोई विशेष सुहाग आभूषण कई परिवारों में अत्यंत व्यक्तिगत और भावनात्मक वस्तु माना जाता है। अब सवाल, क्या अपना मंगलसूत्र किसी दूसरी महिला को दे देने से सौभाग्य चला जाता है? नहीं, ऐसा नियम नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपनी निजी वैवाहिक वस्तु को किसी को बिना अनुमति देना या अनादर से देना उचित नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि धार्मिक परंपराओं में वस्तु केवल वस्तु नहीं होती, उसके साथ भावना जुड़ी होती है। मालिनी ने पूछा, तो मांझी की बात का मतलब डरना नहीं बल्कि सम्मान करना है? बिल्कुल, लेकिन फिर एक और सवाल आया, अगर वस्तु का सम्मान इतना जरूरी है तो क्या टूटी हुई वस्तु भी शुभ पर्व पर किसी को दी जा सकती है? मालिनी चौंक गई, क्योंकि उसके घर में ऐसी ही कुछ वस्तुएं थीं। तीसरी चीज टूटी चूड़ियां। तीसरी चीज टूटी या खराब चूड़ियां। हरियाली तीज पर चूड़ियां श्रृंगार और उत्सव से जुड़ी होती हैं। कई परिवारों में शुभ अवसर पर टूटी हुई चूड़ियां भेंट करने से बचा जाता है। लेकिन सवाल, क्या टूटी चूड़ी से कोई अनहोनी निश्चित हो जाती है? नहीं, इसे डर की तरह नहीं लेना चाहिए। यह मुख्यतः शुभ अवसर पर अच्छी और सम्मानजनक वस्तु देने की परंपरा है। जिस वस्तु को हम स्वयं शुभ अवसर पर पहनना पसंद नहीं करेंगे, उसे किसी दूसरे को उपहार के रूप में क्यों देंगे? मालिनी के मन में बात बैठ गई। उसे याद आया, उसने सच में कुछ पुरानी टूटी चूड़ियां अलग रखी थीं। वह सोच रही थी कि किसी को दे देगी, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि ऐसा नहीं करेगी। तभी कथावाचक ने कहा, लेकिन अभी दो बातें बाकी हैं, और चौथी बात को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम है। चौथी चीज और बड़ा भ्रम। कथावाचक बोले, चौथी चीज परिवार की परंपरा में अशुभ मानी जाने वाली वस्तुएं। कई क्षेत्रों और परिवारों में शुभ पर्व पर कुछ वस्तुओं या रंगों से बचने की परंपरा रही है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात, किसी रंग या वस्तु को सार्वभौमिक रूप से अशुभ घोषित करना सही नहीं है। उदाहरण के लिए, क्या काला रंग हमेशा अशुभ है? नहीं, काला रंग अपने आप में अशुभ नहीं है। अलग अलग संस्कृतियों में रंगों के अर्थ अलग हो सकते हैं। इसलिए यदि आपके परिवार में तीज पर किसी विशेष वस्तु से बचने की परंपरा है, तो उसका सम्मान किया जा सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को डराना उचित नहीं। अब सवाल, तो फिर तीज पर असली अशुभ चीज क्या है? कथावाचक कुछ क्षण चुप रहे। मंदिर में घंटी बजी। फिर उन्होंने कहा, अशुभ वस्तु से ज्यादा अशुभ है अशुभ भावना। मालिनी की आंखें खुली की खुली रह गईं।
लेकिन अभी पांचवी बात बाकी थी। पांचवी चीज खराब, गंदी या अनुपयोगी वस्तु। तीज का पर्व प्रेम और सम्मान का पर्व है, इसलिए किसी को ऐसी वस्तु देना जो टूटी, गंदी, खराब या अनुपयोगी हो चुकी हो, उपहार की भावना के अनुरूप नहीं माना जाता। क्या इसका कारण कोई चमत्कारी डर है? नहीं, कारण है सम्मान। उपहार की कीमत सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती, उसके पीछे की भावना महत्वपूर्ण होती है। एक छोटी सी मेहंदी की डिब्बी प्रेम से दी जाए तो वह बड़ी हो सकती है, और महंगा उपहार भी यदि अपमान या दिखावे के भाव से दिया जाए तो उसका अर्थ छोटा हो सकता है। मालिनी सब समझ रही थी, लेकिन तभी कथावाचक ने कहा, अब तक हमने 5 वस्तुओं की बात की, लेकिन माता पार्वती की कथा हमें 5 ऐसी चीजों के बारे में बताती है जिन्हें किसी दूसरे के जीवन में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मंदिर में बैठे सभी लोग शांत हो गए। असली 5 चीजों का खुलासा। पहली, क्रोध। किसी के जीवन में क्रोध मत भेजिए। दूसरी, कटुवाणी, क्योंकि शब्द कभी कभी ऐसी चोट देते हैं जो दिखाई नहीं देती। तीसरी, ईर्ष्या। दूसरे के सुख को देखकर अपने मन को दुखी मत कीजिए। चौथी, अपमान। किसी की गरीबी, कमजोरी या परिस्थिति का मजाक मत बनाइए। पांचवी, निराशा। जो व्यक्ति पहले से दुखी है उसके मन में और निराशा मत भरिए। फिर कथावाचक बोले, याद रखिए, चूड़ी टूटने से ज्यादा बड़ा दुख किसी का विश्वास टूटना है। सिंदूर की डिब्बी खाली होने से ज्यादा दुखद है किसी के जीवन से सम्मान खाली कर देना, और किसी वस्तु के चले जाने से ज्यादा दुखद है किसी अपने का दिल दुखाना। मालिनी की आंखों से आंसू निकल आए। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी सास उसे डराना नहीं चाहती थीं। वे उसे तीज का असली अर्थ समझाना चाहती थीं। शाम हो चुकी थी। मालिनी घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन मिली। उसका चेहरा उदास था। मालिनी ने पूछा, बहन क्या हुआ? वह बोली, घर में बहुत परेशानी चल रही है। इस बार तीज की खुशी भी महसूस नहीं हो रही। मालिनी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, एक बात बताऊं, तीज केवल श्रृंगार का पर्व नहीं है, यह मन में फिर से हरियाली लाने का पर्व भी है। उसने अपनी पूजा की थाली से एक हरी चूड़ी निकाली और उसे दे दी। पड़ोसन ने पूछा, लेकिन क्या तीज पर चूड़ी देना ठीक है? मालिनी मुस्कुराई और बोली, अगर इसे डर से नहीं, प्रेम और शुभकामना से दिया जाए तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। फिर उसने कहा, इसे मेरी तरफ से एक प्रार्थना समझो, तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियों की हरियाली लौटे। पड़ोसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मालिनी को गले लगा लिया और उस क्षण मालिनी को लगा, आज उसे तीज का सबसे बड़ा प्रसाद मिल गया। रात में मालिनी माता गौरी के सामने बैठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझे ऐसा सौभाग्य मत देना जिसे देखकर मेरे मन में अहंकार आ जाए। मुझे ऐसा हृदय देना जिससे मैं दूसरों के सुख में भी प्रसन्न हो सकूं। मेरे घर में प्रेम रहे, मेरी वाणी में मिठास रहे, मेरे रिश्तों में सम्मान रहे, और मेरे मन में भगवान शिव के प्रति विश्वास रहे। कहते हैं, यही तीज का सबसे सुंदर संदेश है। सच्चा सौभाग्य केवल श्रृंगार में नहीं, सच्चा सौभाग्य है रिश्तों में प्रेम, मन में शांति, वाणी में मिठास और जीवन में श्रद्धा। तो आइए आखिरी बार उन 5 वस्तुओं को याद कर लें। पहली, अपना सिंदूर दूसरों को देना नहीं चाहिए, परंपरा और सम्मान का ध्यान रखें। दूसरी,
निजी सुहाग आभूषण बिना अनुमति या अनादर से न दें। तीसरी, शुभ अवसर पर टूटी चूड़ियां या खराब वस्तु भेंट करने से बचें। चौथी, परिवार की परंपरा में अशुभ मानी जाने वाली वस्तुएं का नियम माने। पांचवी, गंदी, खराब या अनुपयोगी वस्तु को देने से बचे। उपहार में सम्मान और शुभ भावना रखें। लेकिन माता पार्वती का सबसे बड़ा संदेश इससे भी आगे है। किसी को क्रोध मत दीजिए, कटु वचन मत दीजिए, ईर्ष्या मत दीजिए, अपमान मत दीजिए, निराशा मत दीजिए। इसके बदले प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए और भगवान शिव का नाम दीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर इस हरियाली तीज पर आपको किसी एक व्यक्ति को केवल एक चीज देनी हो तो आप क्या देंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपके मन में माता पार्वती और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय माता गौरी।